नमस्कार साथियों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4th। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस जो क्वेश्चन बैंक है ये मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा अपलोड किया गया है। इसमें कई त्रुटियाँ भी हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे और साथ में हल करके क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए बिना विलम्ब किए हम 1 बाय 1 क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 में एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं और ये इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है। 15 अभी क्या था, प्लस माइनस में आता है, तो एक्स का मान क्या होगा, प्लस माइनस रूट 15। अब देखिए यहाँ पर जो चारों आंसर है उसमें पहला आंसर नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि रूट 15 है, तीसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रूट 15 दिया है और जबकि हमारे पास प्लस माइनस रूट 15 आएंगे क्योंकि वर्ग समीकरण में 2 हल होते हैं। अब बचा कौन सा, चौथा। तो आप सोच रहे होंगे चौथा होगा, तो चौथा प्लस माइनस रूट 15 तो आया है लेकिन अवास्तविक बताया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि यहाँ पर चारों आंसर, इसको कहीं पे प्रिंटिंग में कहीं मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर यदि ये लिखा जाता वास्तविक और असमान और प्लस माइनस होता तो ये आंसर सही होता, इसलिए यहाँ पे अगलत छपा हुआ है। या तो अगलत छपा हुआ है या फिर इसको एक ऑप्शन और देना था। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अगलत है, वैसे आंसर हम ये लगाएंगे क्योंकि सबसे बेस्ट, वैसे तो चारों आंसर कोई नहीं है, चारों में से कोई नहीं है, लेकिन सबसे सुटेबल आंसर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। तो चलिए कहीं कहीं पर इसमें मिस्टेक्स दी गई है जिन्हें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में चारों आंसर गलत थे, परंतु फिर भी हम फिलहाल सुविधा की दृष्टि से कुछ चौथा बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्विघात समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो भाई मूलों का योग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है माइनस बी बाई ए। अब b क्या होता है, a क्या होता है और c क्या होता है, उसके आधार पर हम देखेंगे। तो पहले आंसर से हम इसको चेक करेंगे। इसमें a कितना है 2, b कितना है -3 और c कितना है 6। अब हम क्या लिखेंगे, योग क्या होता है माइनस बी बटे ए, और माइनस बी कितना है, माइनस लगाया, और b कितना हमारा -3 है, तो ये क्या जाएगा +3, और a कितना 2, तो मूलों का योगफल 3/2 आ रहा है पहले के लिए, इसलिए पहले वाला आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे आंसर से चेक करते हैं। इसमें a कितना है -1, b कितना है 3 और c कितना है -3, और हम माइनस बी बटे ए से चेक करेंगे तो ये माइनस लगाया, b कितना हमारा 3 है और बटे में a कितना है -1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 बटे के ने क्या 3, और 3 आ भी रहा है। तो हमारी बात किससे मैच हो रही है, सेकेंड वाले आंसर से बात यहाँ क्लियर हो रही है, इसलिए हमारा यहाँ सेकेंड वाला आंसर सही है। अगले क्रम में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर में लगे हुए हैं, चूँकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको स्क्वायर मान के लेंगे। तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये राइट हैंड साइड ये टर्म ले जाएं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब इसमें से क्या पी स्क्वायर क्या क्या कैंसिल हो जाता है वो देख लेना है आप लोगों को। तो यहाँ पर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर आएगा, तो एक्स बराबर क्या जाएगा रूट ऑफ क्यू स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा क्यू, तो प्लस माइनस क्यू या क्यू, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा, फोर्थ आंसर सही रहेगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है द्विघात समीकरण नहीं है। तो भाई देखिए द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, द्विघात समीकरण की पहले, अब द्विघात समीकरण नहीं है इसे देखने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम पावर 2 आई हो, और चर की पावर 2 नहीं आए तो द्विघात समीकरण नहीं होगी, अधिकतम पावर 2। तो देखिए पहला वाला आंसर हमारा द्विघात समीकरण है, हमें तो वो दिखाना है जो नहीं है, तो पहला भी है, दूसरा नहीं है, दूसरा इसलिए नहीं है कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ गई है 3 आ गई है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, और ये नहीं है इसलिए हमसे पूछा भी यही कौन सा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर ये दूसरा वाला राइट आंसर होगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्यों है, इसमें अधिकतम घात 2 है,
इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है जिसमें x की घात 2 आया, तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघाती समीकरण की घात है, तो देखिए भाई ये प्रश्न ही यहाँ पर गलत है। अब द्विघाती समीकरण यदि है तो फिर उसकी घात 2 होगी ही, क्योंकि द्विघाती किसे बोलते हैं, इसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, केवल ये पूछा जाना चाहिए इसमें समीकरण की घात कितनी है। तो इसका होल क्यूब खोल देंगे, तो देखिए इसका होल क्यूब जब हम खोलेंगे तो इसमें अधिकतम पावर कितनी आएगी, एक्स क्यूब आएगी। और इधर भी देखो 2x क्यूब आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर का जब अंदर गुणा करेंगे तो 2x क्यूब आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक्स क्यूब जो आएगा वो बराबर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पद कटे परस्पर कैंसिल नहीं होंगे। तो अधिकतम पावर कितनी होगी, इसमें 3 होगी। तो यहाँ पे क्या गलत है, ये गलत है, द्विघाती समीकरण नहीं आएगा, केवल ऐसा पूछा है कि घात कितनी है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, 4th। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस द्विघाती समीकरण का मूल 2 है। तो मूल 2 होने के लिए इस 2 को जिसके अंदर भी रखेंगे और 0 आ जाता है वो सही आंसर रहेगा। तो हम 1 बाय 1 रख कर देखते हैं। यदि पहले समीकरण में हम x के स्थान पे 2 रखेंगे तो हमारे पास इस राइट हैंड साइड को ये मान 0 आना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 रखते हैं तो पहली वैल्यू 4 आएगी, दूसरी 8 आएगी, धन 5 आएगी, और ये 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए इसका मूल नहीं है। अगले को चेक करते हैं। ये 4, इसको 4 और ये 6 और ये ऋण 12, तो ये मिलके 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये आंसर भी नहीं है। अगले को चेक करते हैं। इसमें रखेंगे तो इसमें जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, और ये 2 सतह 14 और ये 6। तो देखिए इसका मान 0 हो रहा है। इस राइट हैंड साइड में 1/2 रखने पर ये आ रहा है, और इसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसलिए इस समीकरण का ये हल है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा 3rd वाला आंसर सही होगा। यहाँ पे आपको आंसर चेक कर सकते हैं या वर्ग समीकरण को हल करके कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है यदि 1/2 द्विघाती समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल है, तब k का मान क्या होगा। तो देखिए 1/2 इसका मूल है, तो इसमें जहाँ जहाँ 1/2 रख, इसमें 1 से वहाँ 1/2 रख देंगे। तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे x² के स्थान पर, तो क्या जाएगा 1/4। फिर k x है तो ये क्या जाएगा, k लिख दिया और इंटू x किया तो 1/2 हो गया, -5/4 उधर ले जाएंगे तो ये क्या 5/4 हो जाएगा। अब ये 1/4 उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, ये हो जाएगा 1, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 1/2 के = 5/4, ये हटा देंगे यहाँ से, और ये क्या जाएगा -1/4 उधर आ जाएगा। तो अगली बार क्या जाएगा, ये इसको कैलकुलेट यदि हम करें 5/4 - 1/4, तो ये क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 1/2 के = 1, तो k = कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, k = 2। अब k = 2 किस में दिया भाई, पहले वाले आंसर में, तो राइट आंसर कौन सा, 1st वाला है। अगला आता है द्विघाती समीकरण होते हैं, इसके मूल कैसे होते हैं, मतलब ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मिसिंग फिर से मिस प्रिंटिंग है कि द्विघाती समीकरण के मूल होते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर मूल की बात की गई है। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अधिकल्पित होंगे, बराबर होंगे, ये सब डिपेंड करता है विविक्तिकर पर। तो हम पहले विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर को तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे। तो b क्या है इसमें, ये -√5 है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। 4 × a क्या है, a यहाँ पे 2 है, इंटू c क्या है भाई 1 है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 25 ऋण 8, 25 में से 8 चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेंगे 17। 17 कैसा है, d है, ये d का माना है, ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, है ना, और असमान होंगे। d = 0 आता तो मूल वास्तविक और समान होते, तो
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो विभिन्न वास्तविक मूल। तो पहला ही आंसर सही रहेगा, दो विभिन्न वास्तविक मूल रहेंगे। कैसे रहेंगे, फिर समझ लीजिए, दो विभिन्न वास्तविक मूल रहेंगे। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, समीकरण के होते हैं, क्या होते हैं, 4 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल, एक वास्तविक मूल। तो देखिए ये भी इस प्रश्न यहाँ पर गलत है, समीकरण दिया नहीं, वो किस समीकरण की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इस आंसर को, यहाँ प्रश्न को गलत मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया किस प्रकार के समीकरण, इसलिए आपको सीधे इसको गलत क्वेश्चन मान के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या अस्पष्ट प्रश्न भी मान सकते हैं। समीकरण के हल हैं, तो भाई इसके कितने हल होंगे, इसमें चर की घात 2 आई, 2 हल होंगे, लेकिन दोनों हल कैसे होंगे, x - 2 का स्क्वायर, जिसे हम ऐसे लिखते हैं x - 2 = 0। इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं। अब x - 2 = 0 और x - 2 = 0, यानी x = 2 और x = 2। तो इसके दो हल, हम हल तो 2 हैं इसके, क्योंकि वर्ग समीकरण है ना, इसलिए 2 हल बताने पड़ेंगे, इसलिए थर्ड आंसर सही है। ये भी सही है, लेकिन चूंकि ये वर्ग समीकरण है, इसलिए हमें वर्ग समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 होते हैं, और दोनों यहाँ पे समान है, इसलिए हमें थर्ड वाला आंसर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान क्या होगा। तो भाई विविक्तकर अभी हमने पढ़ा, डी होता है b² - 4ac। इसमें b कितना, यहाँ 1 है, सॉरी b कितना है, वो -4 है, यहाँ आप x का जो गुणांक है, तो -4 का वर्ग यानी कितना, 16, -4 × a कितना, जो यहाँ x² गुणांक है 1, × c कितना है, वो +4 है। तो इस तरह से लिखा हमने। अब आप देख पा रहे हैं 16 ऋण 16 तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ विविक्त कितना है, 0 है। अब इसी समीकरण के बारे में वो ये पूछ लेता है इसके मूल कैसे होंगे, तो इसके मूल समान और वास्तविक होंगे। जब भी d 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। लेकिन फिलहाल विविक्तकर का मान ही पूछा गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्ग समीकरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, होल स्क्वायर खोल लेना है और चेक कर लेना है कौन सा जिसमें वर्ग समीकरण, स्क्वायर खोलने पर जिसमें वर्ग समीकरण आता है, मतलब घात 2 आती चर की, वही वर्ग समीकरण रहेगा। यदि घात 2 से अधिक आती है या कम आती है, अधिकतम घात जो है, तो वो फिर हम इसको वर्ग समीकरण नहीं कहेंगे। तो ये आपको खोल के हल करके देखना है, मैं यहाँ इसको नहीं दिखाऊंगा, आप चाहे कर लेना, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण है। तो भाई विविक्तकर क्या होता है, b² - 4c, ये तो बेसिक फार्मूला है, तो ये b² - 4c हम लिखेंगे, सेकेंड वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + bx = 0 में b² - 4ac = 0 हो तो मूल होते हैं। तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अभी हमने आपको एक सवाल करके दिखाया था, उसमें d = 0 आया था, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो वास्तविक मूल नहीं होने के लिए d का मान 0 से छोटा होना चाहिए, d < 0, और d < 0 मतलब b² - 4ac < 0। ये आएगा b² - 4ac, फिर से लिख देता हूँ मैं, b² - 4ac < 0 होना चाहिए। ये किस में दिया है, थर्ड में, इसलिए राइट आंसर ये है। ये बेसिक थ्योरी है जो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, द्विघाती समीकरण x² + bx + c के वास्तविक एवं भिन्न मूल होंगे। तो देखिए वास्तविक और भिन्न मूल होने के लिए b² - 4ac का 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये किस में दिया है, पहले वाले में, तो इसलिए पहला ही आंसर सही है। इसके बाद में ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्विघाती समीकरण को सर्वप्रथम किसने हल किया। तो बेबीलोन वासियों ने, यूनानियों ने, मिस्रवासियों ने और ग्रीक वासियों ने। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं,
कि द्विघात समीकरण का जो सर्वप्रथम हल किया था यूनान वासियों ने किया था। इसमें जयदेव और भास्कराचार्य प्रमुख थे। इसके बाद में आगे चलते हैं। वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने के सूत्र है। तो वर्ग समीकरण का वर्गमूल ज्ञात करने सूत्र ये होता है और ये श्रीधराचार्य ने दिया था। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, जिसे हम सूत्र विधि के द्वारा भी समीकरण को हल करते हैं। उसमें इसी सूत्र का हम यूज करते हैं। इसके बाद चलते हैं। वर्ग समीकरण के मूल होते हैं तो भाई इसको एक बार जीरो रखेंगे और इसको जीरो रखेंगे। जब इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा और इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो -3 प्राप्त होगा। और 4 - 3 किसमें? सेकेंड में, इसलिए राइट आंसर कौन सा? सेकेंड है। वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति का संबंध होता है विविक्त कर से। तो विविक्त कर क्या होता है? d² - 4ac। अब देखिए इसमें b कितना है, ये फिलहाल बता दूं a, और यहाँ b कितना है 1 है और c कितना है 1 है, सब 1 है। तो b को 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 × 1 ये कितना आ जाएगा? -3 आएगा। टोटल से कैलकुलेट करें तो, और -3 आने का मतलब है कि d का मान 0 से छोटा है। d ने वियुक्त कर जो क्या -3 और -3 0 से छोटा है। तो जब भी वियुक्त कर 0 से छोटा होता है तो मूल अधिकल्पित होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अधिकल्पित नहीं मिल रहा होगा, तो अधिकल्पित का मतलब ही होता है काल्पनिक। तो कहीं पे आप ये भी शब्दावली को भी समझा करें कि काल्पनिक और अधिकल्पित का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा? थर्ड है। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण a² + bx + c = 0 के मूलों का गुणनफल क्या है? तो वर्ग समीकरण के मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो इस तरह से आपको ये बेसिक फार्मूला है याद होना चाहिए। इसी तरह से हम अगले जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टरों के 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम आपको इस तरह के वीडियो उपलब्ध कराते रहें। और आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।